अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो ओके, आज आपसे ये एक छोटी सी बात शेयर करनी है। एक मेरी सिस्टर हैं जिनका मैसेज था कि एक वीडियो मैं इस पर बना दूँ कि हेल्प करनी चाहिए, और जिसकी भी करनी चाहिए लाजमी है कि इस टाइम पे हेल्प करनी चाहिए। तो इस पे मैं ये आज एक वीडियो बनाना चाहूँगी कि देखें, अच्छा, जो भी मेरे बहन भाई ये सोचते हैं कि लोगों को देख के मदद की जाए, वो इंसान कौन है, कहाँ रहते हैं, नज़दीक हैं, दूर हैं, तो फिर उनकी हेल्प करते हैं। या तो फिर इस तरह से होता है कि उन्हें स्टडी के लिए हेल्प चाहिए होती है, घर के लिए चाहिए होती है, जैसे कैसे भी, तो वो पहले जानते हैं, समझते हैं, और फिर जाके एक दूसरे के साथ उस बात को शेयर करते हैं अपने घर में। तो उसके बाद जाके वो कुछ डिसाइड करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं इस तरह से। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं देखते कि कोई इंसान दूर है, पास है, बस उसने कह दिया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कर सकते हैं, तो इजीली उनके लिए उनकी वो उस परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे आज मैं ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको अगर इस काबिल बनाया है, आपकी अपनी परेशानियाँ, अपने घर के मसाइल, मतलब आपकी ज़रूरतें घर की, बच्चों की, बहन भाइयों की अपनी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद भी आपके पास अगर है गुंजाइश है, तौफीक है, आप किसी के लिए कुछ कर सकें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और फिर आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई इंसान आपके पास है, आप देख सुन के उसकी हेल्प करें, या आपसे दूर है आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो फिर हेल्प आप उनकी स्टडी में उनके साथ कर रहे हैं, या उनके घर में कर रहे हैं, या उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, या आपने किसी को सिस्टर बोला है उसके लिए कर रहे हैं, या आपने किसी को भाई बोला है उसके लिए कर रहे हैं, या आपने किसी को वालिदैन बोल दिया उनके लिए कर रहे हैं। अच्छे इंसान जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते कि किसी की क्या परेशानी है क्या नहीं है। बस अगर किसी ने उनसे ये कह दिया कि हमें परेशानी है, तो बस फिर वो उसकी परेशानी के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। मतलब उनकी परेशानियों को हल करने में कोशिश करते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें उन परेशानियों से निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल समझा होता है, और वो अल्लाह के बहुत पास इंसान होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, जिन्हें ये मौका, ये तौफीक अल्लाह की तरफ से मिली होती है। तो देखें, जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबसे मेरा ये कहना होगा, देखें आज भी कुछ विलेज ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनके घर आज भी आप देखें, आजकल तो लोग ऐसा कहते हैं ना, घर अच्छे अच्छे होने चाहिए। आज भी गांव में ऐसे घर हैं जो कि आपने देखे होंगे कि अच्छे से घर नहीं बने, बारिश होती है तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम बनती है सोने की, खाना बनाने की, इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी बनती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर अच्छे से अच्छे हैं, काम अच्छे से अच्छा है, लेकिन फिर भी उन्हें देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो यही कह रहे होंगे बड़ी मुश्किल से अपने घर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपको अल्लाह ने दिल दिया है और वो दिल आपके पास ना हो कि आप कभी किसी के लिए कुछ ना कर सके, सोच सके, अपने लिए, ख़ुद के लिए ही सोचते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ुद तो आपको अल्लाह ताला ने जहाँ भी जैसे भी रखा है, आप जो जो मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, आपको पता है आप कैसे माहौल में रहते हैं, आपका घर कैसा है, आप क्या काम करते हैं, क्या तौफीक है आपके पास, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, नहीं, जैसा भी है। लेकिन ये भी देखें कि कुछ आपसे जो आपके ऊपर हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे हालात में हैं, तो फिर आप उनके बारे में सोच सकते होंगे कि आप उनसे कम हैं तो कैसे फील कर रहे हैं। तो जो ये समझें कि आपसे भी कम हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो ज़रूर उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प चाहे उनकी कोई भी, जैसे कि होता है सम टाइम ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, उन बच्चियों की शादी का होता है, वालदा कर नहीं सकती, या तो फिर वालिदैन होते नहीं हैं, बच्चियां होती हैं, उनकी शादी के लिए प्रॉब्लम आ रही होती है, वहाँ पे आपको हेल्प करनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि उनके सामान में, उनके खाने पीने में, उनके सामान में जैसे भी हेल्प हो सके। ये बहुत अच्छी बात होती है कि इंसान कभी इस दुनिया में रहते किसी के काम आ सके, किसी की परेशानी को थोड़ा सा कम कर सके। आप किसी को एक लम्हा भी खुशी दे देते हैं ना, तो यकीन जाने ये भी बहुत बड़ा काम है जो आपसे अल्लाह ने करवाया और आप करते हैं। नहीं तो कभी भी नहीं ऐसा होता। आजकल ना सबको बस ये होता है कि हम खुद का कुछ बना लें,
خود کی ضرورتیں پوری کر لیں، خود اچھے گھر میں رہیں، خود اچھا کھا لیں، خود اچھے سے اچھی جگہ دیکھیں، اچھی سے اچھی جگہ جائیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں جانا آنا تو دور، کھانا پینا تو دور، پہننا اوڑھنا تو دور، اپنی ضرورتوں کو ہی پورا نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گھر رینٹ کا ہوتا ہے، اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھا نہیں سکتے، اچھے سے اچھا کھلا نہیں سکتے۔ آپ سوچیں ان والدین کا، ان بہن بھائیوں کا، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، کیا وہ سوچتے ہوں گے۔ تو دیکھیں اچھا انسان وہی ہوتا ہے، اچھے انسان وہی ہوتے ہیں، اچھے بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جو جب بھی یہ نہ سمجھیں کہ لازمی ہو کہ کوئی آپ کا ریلیٹیو ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا جاننے والا ہو، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ یہ لازمی نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کو جان کے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ کون ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے نہیں ہے، دوست ہے نہیں ہے، آپ اسے جانتے ہیں نہیں جانتے، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کی کریں۔ میں تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے، ایسا دل دیا ہے، ایسا احساس دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے، تو ضرور آپ کو کسی کے کام آنا چاہیے، اگر تو آ سکتے ہیں تو اوکے۔ امید رکھوں گی کہ جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ نے میری بات کو سمجھا، اگر سمجھا ہے تو پلیز اس پہ عمل کیجیے گا۔ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کرتے بھی ہیں نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔